आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी की रूपरेखा अलग होती है। कभी कभी जो चीजें खूबसूरत लगती हैं उनके पीछे एक अनकहा दर्द भी छुपा होता है। मम्मा, आपको पता है राधिका का घर कितना बड़ा है और उसके पापा ने तो उसे आईफोन 7 भी दिया है। यही नहीं, वो स्कूल बस में भी नहीं आती। उसके पास उसकी अपनी, मतलब बिल्कुल अपनी, आप समझ रहे हो ना, पर्सनल ऑडी है। वो उससे आती है स्कूल। कितनी लकी है ना वो मम्मी। लाइफ में बस मजे ही मजे हैं। आहें भरते हुए और अपनी सहेली राधिका के लाइफस्टाइल की तारीफ करते हुए जिया ने यह बात मिसेस कुमार से कही। मिसेस कुमार अपनी बच्ची के मन में चल रहे इस सोच पर मुस्कुराईं। उन्हें यह पता था कि हर कोई इस दौर से गुजरता है। जिया बेटा, हर किसी की लाइफ की अपनी लाइबिलिटीज और फैसिलिटीज होती हैं। अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से ना तो कंपेयर करो और ना ही किसी और की लाइफ जैसी खुद की लाइफ हो जाए, ऐसा सोचो। जो दिखता है सब उतना ही सुहावना हो जरूरी नहीं बेटा। हो सकता है उसके पापा के पास बहुत पैसे हों, सो व्हाट, तुम भी तो अपने घर की प्रिंसेस हो ना। लाड और समझ दोनों को एक साथ अपनी बात में रखकर मिसेस कुमार ने कहा, हे आदि, लिसन, तुझे पता है मेरी क्लासमेट है ना राधिका, उसके पास एक्स बॉक्स है। तू चाहे तो मैं तुझे उसके घर ले जा सकती हूँ और तू उसके एक्स बॉक्स पर खेल भी सकता है। जिया आदि को कुछ तो लालच देने के मकसद से बोलती है। रियली जिया? आई मीन जिया दी, आप कितनी अच्छी हो, मस्का लगाते हुए आदि ने कहा। हाँ वो तो मैं हूं, मगर उसके लिए तुझे मेरा काम करना होगा। नेक्स्ट वीक मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पर। मैं जो भी बोलूं तुझे बस हाँ में हाँ मिलानी है। ओके ओके डन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। मगर बात कौन सी है जिया दी? आदि पूछता है। कुछ नहीं, मैं बताऊंगी कि हम हर साल ना किसी फॉरेन कंट्री में वेकेशन करते हैं और हमारे पास भी BMW है, मगर आजकल पापा के किसी फ्रेंड के पास है। वो एक्चुअली हम बहुत रिच है ना, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो, समझ गया ना? पर समझ गया दी। क्या जिया का शो ऑफ उसके फ्रेंड्स को इंप्रेस कर पाएगा या फिर उसकी चोरी पकड़ी जाएगी? फाइनली वो दिन आ गया जब जिया की फ्रेंड्स उसके घर पर आने वाली हैं और उसने पूरा घर सर पर उठा रखा है। मम्मा प्लीज आप किचन से निकलो, हम सब कुछ बाजार से ऑर्डर करेंगे और आप ना कोई अच्छी सी ड्रेस पहनो प्लीज। बाहर से क्यों जिया, मैं बना रही हूं तुम लोगों के लिए, केक है, पास्ता है। और अच्छी सी ड्रेस से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने खराब कपड़े पहने हैं? बोलो। थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए मिसेस कुमार ने कहा। नहीं नहीं मम्मा, वो राधिका भी आ रही है ना, आई टोल्ड यू ना कि वो कितनी रिच है। मैं तो चाहती हूँ हम भी उसके सामने यू नो थोड़ा अच्छे से रहें, आप समझ रहे हो ना? जिया ने कहा। मिसेस कुमार सब समझ रही थी, मगर उस वक्त उन्होंने जिया की बात मान ली और उसके झूठ मूठ के दिखावे में शामिल हो गई। जिया जमकर शो ऑफ करती है और आदि भी उसका खूब साथ देता है। आखिर एक्स बॉक्स का जो सवाल है, राधिका ये देखो, ये डॉल हाउस है ना, ये मेरे पापा मेरे लिए लाए थे। बस एक दिन सुबह उठकर उनको मैंने अपने ड्रीम के बारे में बताया और पापा ने फटाफट डॉल हाउस डिज्नी से ऑर्डर कर दिया। ही जस्ट लव्स मी राधिका। अपने पुराने डॉल हाउस की नई और झूठी कहानी जिया बड़े ही चाव से अपने दोस्तों को सुना रही थी। मिसेस कुमार चुप थी। क्या मिसेस कुमार भी दिखावे में बिलीव करती थी या कुछ और ही पक रहा था उनके मन में? आजा बच्चों, पहले कुछ खा लो सब लोग। टेबल पर केक, पास्ता, मफिन्स, नूडल्स सब कुछ था और सभी बड़े चाव से खा रहे थे, मगर राधिका ने कुछ नहीं खाया। क्या हुआ राधिका बेटा, आप खा क्यों नहीं रहे? ये सब आपको पसंद नहीं क्या? मिसेस कुमार ने कहा। आंटी, आपने वो स्पेशल आलू के पराठे क्यों नहीं बनाए? मेरे फेवरेट हैं वो। तुमको पसंद है तो मैं अभी बना देती हूँ बेटा। वो एक्चुअली आंटी ये सब तो मेरे घर पर हमेशा होता है, मगर वैसे आलू के पराठे नहीं होते।
एक अजीब सी उदासी थी उस मासूम की आवाज में। अरे, तुम अपनी मम्मी से बात करवाना मेरी, मैं उनको रेसिपी बता दूंगी। मिसेस कुमार की ये बात सुनकर राधिका की मायूसी से आंखें भर जाती हैं। वो धीरे से कहती है, आंटी, मेरी मम्मी हमारे साथ नहीं रहती और पापा भी अक्सर टूर पर रहते हैं। एक्चुअली वो लोग साथ नहीं रहते, इसीलिए हम कभी साथ होते ही नहीं। जज अंकल ने कहा था कि मुझे एक बार में या तो मम्मी मिल सकती हैं या पापा। आंटी, जब जिया को देखती हूं ना तो थोड़ी सी जेलसी होती है। काश मेरी भी बड़ी सी फैमिली होती, ना कि बड़ा सा हाउस। ये कहते कहते राधिका का गला भर आता है। मिसेस कुमार उसे गले से लगा लेती हैं। वो समझ जाती हैं कि राधिका के पेरेंट्स सेपरेटेड हैं। जिया राधिका और मम्मी की बात सुन लेती है और सोचती है कि जिसकी लाइफ को वो वर्ल्ड बेस्ट लाइफ समझ रही थी, उसकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो चुपचाप राधिका और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर आलू के पराठे खाती है। राधिका के जाने के बाद जिया को एहसास होता है कि बड़े घर में रहने वालों की जिंदगी खूबसूरत हो, ये जरूरी नहीं। वो अपनी मम्मी से माफी मांगती है और कहती है, आई एम सॉरी मॉम, आप ठीक कहते थे, हमें अपनी लाइफ से कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी। दोस्तों, जिया ने तो ये बात समझ ली, आप भी समझ लीजिए। अपनी जिंदगी की कद्र कीजिए। दूर के ढोल तो दूर के ही होते हैं, सुहावने नहीं। आज के लिए इतना ही।